श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। अवसर राखी द्रौपदा, संकट ज्यों प्रहलाद। कहन सुनन की कछु नहीं, शरण पड़े की लाज। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने द्रुपद की लड़की और 5 पांडवों की धर्मपत्नी महारानी द्रौपदी का चीर अथवा साड़ी बढ़ाकर दुर्योधन की भरी सभा में दुशासन के हाथों नग्न होने से बचाया। इस प्रकार मुरली मनोहर ने उस विपत्ति के अवसर पर उसकी रक्षा की। भक्त प्रहलाद को अपने निर्दयी पिता के हाथों मृत्यु से बचाया। उस महान संकट के समय उसकी प्राण रक्षा की। प्रभु कृपा के लिए लंबी चौड़ी बात करने, कराने, सुनने, सुनाने की आवश्यकता नहीं। जो कोई सच्चे दिल से प्रभु शरण में आ जाता है, शरणागत वत्सल को उसकी लाज रखनी पड़ती है। कोई विरला ही ऐसा आसक्त होगा जिसने पांचाली, श्री कृष्ण प्रिया, द्रौपदी और भक्तराज प्रहलाद का नाम न सुना होगा। इन दोनों के जीवन चरित्र से प्राय सभी परिचित हैं। सभी जानते हैं कि किस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और फिर दुष्ट दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को बुलाकर उसकी साड़ी को खींचकर नग्न करने का प्रयत्न किया। सारी सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर और 5 पांडवों के होते हुए कोई भी उसे उस आतताई के हाथों न बचा सका। जब सब ओर से निराश होकर, यहाँ तक कि अपने बल का भरोसा त्याग निर्बल होकर प्रभु को सच्चे दिल से पुकारा, तो उन्हें तनिक आने में देर न लगी। आन ही आन में एक साड़ी की अनेक साड़ियां हो गई। दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। वह थक हार कर बैठ गया। किसी कवि का कथन है, क्या करे वैरी प्रबल जो सहायक रघुवीर, 10,000 गज बल घटयो, घटयो न 10 गज चीर। किंतु द्रौपदी की एक से अनेक साड़ियां कैसे हो गईं, यह भी एक विचित्र कथा है। ऐसा कथन है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट आ गई और उसमें खून बहने लगा। द्रौपदी भी वहां बैठी थी। बाकी सब तो पट्टी बांधने के लिए कपड़े की इधर उधर खोज करने लगे, किंतु द्रौपदी ने तुरंत अपनी नई साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी। शंका करने वालों ने शंका भी की कि द्रौपदी ने बेकार ही नई साड़ी बर्बाद कर दी, किंतु उन्हें क्या पता था कि द्रौपदी को क्या कुछ नहीं मिला। किसी कवि का कथन है, लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी, फकत एक बूंद पर कुर्बान है लाखों नई साड़ी। अगर फाहे को हो दरकार प्यारे खाल गर्दन की, तो यह हाजिर है किस्मत खोलिए फिलहाल गर्दन की। भगवान श्री कृष्ण परम प्रसन्न होकर फरमाने लगे, भाव सच्चा काम मरहम से अच्छा कर गया, यह जख्म क्या दिल भी मेरा तेरे वचन से भर गया। भक्त प्रहलाद होनहार बीरबान के होत चिकने पात की उक्ति के अनुसार बचपन से ही ईश्वर चरणानुरागी थे। उनका पिता राक्षसराज हिरण्यकश्यप अपने अतिरिक्त किसी दूसरे को ईश्वर न मानता था। भला उसे कब गंवारा होता
ताकि उनका पुत्र उनके ही शत्रु भगवान विष्णु की उपासना करे। उसने पहले तो उसको समझाया बुझाया और फिर प्रहलाद को अनेक यातनाएं देनी शुरू कर दी। कभी उसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकवाया और फिर होलिका द्वारा जीवित जलाने का प्रयत्न किया, पर प्रहलाद के विश्वास को कोई आंच न आई। अंत में जब प्रहलाद को लोहे के गर्म खंभे से लिपटवा कर मार डालने का प्रयत्न किया तो उसी खंभे में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठाकर उसका उदर चीर कर मार डाला तथा इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान को भी सत्य सिद्ध कर दिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने यह चाहा था कि कोई मनुष्य, देव अथवा पशु भी न मार सके, न मैं धरती में और न आकाश में और पाताल में, न मैं दिन में मरूं न रात में। नरसिंह भगवान ने संध्या के समय, जबकि न दिन था और न रात, उसे अपनी गोद में बिठाया ताकि न धरती, आकाश और पाताल में उसकी मृत्यु हो। उसको मारने के लिए प्रभु ने विचित्र अवतार धारण किया। नरसिंह अर्थात धड़ मनुष्य का और सिर शेर का। इस प्रकार ब्रह्मा जी का तीसरा वरदान भी सत्य सिद्ध हुआ। न केवल द्रौपदी और प्रहलाद की ही बात है, अतीत काल में हजारों ऐसे भक्तों की गुण गाथाएं हम रोज पढ़ते सुनते हैं। प्रभु भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। सच्ची प्रार्थना और दिल से निकली हुई पुकार सीधी उनके कानों तक पहुंचती है और फिर उन्हें आने में तनिक देर नहीं लगती और उनकी चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। बोल मेरे